हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सीबीएसई ने 2024-25 की एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल इशू कर दिया है और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कोई स्टडीज़ स्टार्ट नहीं की होगी। उनको बड़ा टेंशन आ गया होगा कि अब स्टडीज़ करें तो करें कैसे और साथ में पास कैसे हो। इस लेक्चर में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप सिर्फ अकाउंटेंसी में एक बुक को पढ़कर ही आप पास हो सकते हैं, और मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कोई पास नहीं हो सकता है। तो वो बुक कौन सी है? ये बुक है हमारी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। हम कौन सी बुक पढ़ने जा रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब अकाउंटिंग फॉर कंपनीज बुक में आप कुल मिला के इस बुक में सिर्फ 2 टॉपिक है। कौन से 2 टॉपिक है? एक है शेयर कैपिटल और जो दूसरा टॉपिक है वो डिबेंचर्स। अब आप जान के आश्चर्य करेंगे कि इस पर्टिकुलर बुक का वेटेज, एग्जाम में वेटेज कितना है? 24 मार्क्स, और हमें पास होने के लिए कितना चाहिए? 26 मार्क्स। तो सिर्फ ये इस एक बुक को पढ़कर इसमें थोड़े से परफेक्टनेस लाके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, इस बुक में शेयर कैपिटल चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हम देखते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर में, तो इस बुक में शेयर कैपिटल का जो टॉपिक है उसमें हमें कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, फर्स्ट टाइम मीन्स व्हाट? जब कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है तो कुछ एंट्रीज करनी होती है। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा, वहां पर फर्स्ट एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ी इस साल, यदि आपने पढ़ी होगी तो। उस पार्टनरशिप में भी आप जानते हैं क्या होती है पार्टनरशिप में, वहां पर भी यही होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब चूंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी की बात में कंपनी डायरेक्ट एंट्रीज कैपिटल में नहीं कर सकती, तो यहाँ पर कंपनी के शेयर कैपिटल के लिए क्या एंट्री करनी रहेगी? तो देखें, यहाँ पर कुछ हमें एंट्रीज करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, तो एंट्रीज किस तरह से करेंगे? अब आपने सुनी रखा होगा आपके दोस्तों से या कहीं से कि इसमें इस चैप्टर में 6 एंट्रीज होती है या 8 एंट्रीज होती है या 11 एंट्रीज होती है, पर ध्यान दें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो एंट्री सिर्फ 2 होती है। शेयर इश्यू करने की सिर्फ 2 एंट्री होती है, पर कितनी बार होती है? जितनी बार कंपनी पैसा बुलाती है एक शेयर पे, जितनी बार कंपनी एक शेयर पे पैसा बुलाती है उतनी बार आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। अब कैसे बुलाती है? तो कंपनी सबसे पहले किस पे पैसा बुलाती है? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मीन्स व्हाट? कंपनी ने शेयर इश्यू करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के पब्लिक एप्लीकेशन भेजती है, उसके बाद पैसा भेजती है। देन उसके बाद अगला पैसा होता है अलॉटमेंट का, जब शेयर मिलते हैं उन्हें तब। यदि यहाँ तक पूरा पैसा नहीं आया तो कंपनी इसके बाद फर्स्ट कॉल बुलाती है। यहाँ तक पूरा नहीं आया तो कंपनी सेकंड कॉल भी बुलाएगी, और ऐसे कंपनी तब तक कॉल करती रहेगी जब तक पैसा पूरा रिसीव नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करें तो हम एप्लीकेशन के टाइम पे भी 2 एंट्री होती है। कौन सी एंट्री होती है एप्लीकेशन के टाइम पे? एक होती है बैंक की एंट्री और दूसरी होती है कैपिटल की एंट्री। कौन सी एंट्री? बैंक की एंट्री और कैपिटल की एंट्री। अलॉटमेंट के टाइम पे भी यही 2 एंट्री होगी, पर सिक्वेंस चेंज हो जाएगी। पहले करनी पड़ेगी हमें कैपिटल की एंट्री और फिर हम करेंगे बैंक की एंट्री। सेम बात फर्स्ट कॉल पे रहेगी, पहले हमें कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? कैपिटल की, देन बैंक की, देन अगेन कैपिटल की एंट्री और बैंक की एंट्री। तो इस प्रकार से हमें कुल मिला के हर बार एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्री करनी है, अलॉटमेंट के टाइम पे 2 एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2 एंट्री करनी है और सेकंड कॉल के टाइम पे भी 2 एंट्री करनी है। तो एक एंट्री होगी बैंक की और एक एंट्री होगी कैपिटल की। बाद में सीक्वेंस चेंज, पहले कौन सी एंट्री होगी? पहले होगी कैपिटल की एंट्री और फिर बैंक की एंट्री, कैपिटल की एंट्री, बैंक की एंट्री, कैपिटल की एंट्री और बैंक की एंट्री।
अब देखते हैं हमें एंट्रीज क्या करनी पड़ेगी। तो देखते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे हम जो 2 एंट्री करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, देखें फर्स्ट एंट्री होगी मनी रिसीव हुई, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपनी के शेयर इक्विटी शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बकायदा नरेशन भी रहेगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अभी मैं आपको नॉर्मल एंट्रीज बता रहा हूँ। इस चैप्टर में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, पर हम पहले फर्स्ट नॉर्मल एंट्रीज देखते हैं। तो पहली एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दो, जहां पर मैं ये इक्विटी शेयर लिख रहा हूं, जहां पर भी मैं इक्विटी शेयर लिख रहा हूं, यदि हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे, डिबेंचर इश्यू करेंगे तो डिबेंचर इश्यू आएंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई बैंक की, सेकंड हमारी एंट्री हुई। अब हमारी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। हम फर्स्ट क्या करेंगे, पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो क्या होगा, जो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम चेंज हो जाएगा, उसकी जगह क्या होगा, अलॉटमेंट नाम आ जाएगा। तो देखिए हमारी थर्ड एंट्री में क्या चेंज आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान दें एंट्री सेम है, पहले क्या था, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहले हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर रहे थे। अब हमने क्या करा, एप्लीकेशन की जगह कर दिया अलॉटमेंट कर दिया। जो हमने एप्लीकेशन वर्ड लिखा था वहाँ पर अलॉटमेंट वर्ड आ गया। देन अब हमारी फोर्थ एंट्री रहेगी, फोर्थ एंट्री किस बात की रहेगी, बैंक की। तो बैंक की एंट्री क्या रहेगी, मनी रिसीव हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन अगेन फिफ्थ एंट्री, ये हम एंट्री कौन सी करेंगे, ये हम एंट्री करेंगे कैपिटल की। वो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन इसे रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये नॉर्मल सी एंट्रीज है। सेम ऐसे ही हम जब हम सेकंड कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारी इक्विटी शेयर जो फर्स्ट कॉल लिख रहे हैं उसकी जगह सेकंड कॉल आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगी, और रिसीव करने की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी नॉर्मल एंट्रीज रहेगी। आप देखेंगे जहाँ पर भी बैंक की एंट्री है, ये आपकी बैंक की एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन, देन आगे बैंक टू अलॉटमेंट, देन इसके आगे बैंक टू फर्स्ट कॉल। तो सारी बैंक की एंट्री सेम है। उसमें क्या चेंज आया, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन वर्ड था, बैंक टू एप्लीकेशन, देन आया हुआ बैंक टू अलॉटमेंट, और देन बैंक टू फर्स्ट कॉल। सेम इसी तरह से कैपिटल की एंट्रीज भी होती है। कैपिटल की एंट्री क्या रहेगी, एप्लीकेशन टू कैपिटल, देन अलॉटमेंट टू कैपिटल, देन फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। तो इस तरह से जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी एंट्रीज क्या होगी, एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगी, बैंक, देन कैपिटल, फिर आगे हर सीक्वेंस में क्या होगा, कैपिटल बैंक कैपिटल बैंक कैपिटल बैंक। ये हमारी नॉर्मल सी 8 एंट्रीज हुई। अब नॉर्मल सी 8 एंट्रीज से काम नहीं होता है, यहाँ पर कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशन के लिए ध्यान दें, 2 कॉम्प्लिकेशन आते हैं एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि पहला होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी क्या चीज़ होती है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है आपका कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो कंपनी जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है वो अपने शेयर को जो उसकी प्राइस होती है उससे ज़्यादा पे इशू करती है। इट मीन्स व्हाट, सपोज करो एक कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ का है और वो 10 में नहीं बेचना चाहती है, वो उसको 100 में बेचती है। तो जो बीच का 90 रुपीज़ का डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा।
तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, एक तरह से कंपनी के लिए प्रॉफिट है। ये क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को जैसे हम जानते हैं कि प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर आएगा, हर कैपिटल की एंट्री के साथ प्रीमियम आ सकता है। ध्यान दें, ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट के साथ ही आएगा, ये कभी भी आ सकता है। पर हाँ, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो वो अलॉटमेंट के साथ आएगा। तो ध्यान दो, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आएगा, कैपिटल की एंट्री के साथ। तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता है यदि शेयर प्रीमियम पे इशू है। तो ये एप्लीकेशन के साथ आया, सेम ऐसे ही ये अलॉटमेंट के साथ भी आ सकता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये फर्स्ट कॉल के साथ भी आ सकता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आएगा, कैपिटल की एंट्री के साथ। ध्यान देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर आएगा, कैपिटल की एंट्री के साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। आपने फर्स्ट कॉल पे लिखा, आपने अलॉटमेंट के टाइम पे लिखा, फिर आपने एप्लीकेशन के टाइम पे लिखा। तो ध्यान दें, इस बात को ध्यान रखें। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ लिखना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर आएगा, कैपिटल की एंट्री के साथ। किसी भी कैपिटल की एंट्री के साथ आ सकता है, चाहे वो एप्लीकेशन के टाइम की हो, अलॉटमेंट के टाइम की हो, फर्स्ट कॉल के टाइम की हो, या आगे कभी भी बुलाया जाए। अब एक और जो कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जितना हम पैसा बुलाएं, ये जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा आ जाए। तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है बैंक की एंट्री के साथ। तो फर्स्ट बैंक की एंट्री के साथ तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ये बैंक की एंट्री तो जैसी है वैसी रहेगी। पर सेकंड जो इसके बाद बैंक की एंट्री आएगी, एंट्री नंबर 4 पे, यहाँ पर हमारा क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आएगा कि यदि हम पैसा बुलाए और प्राप्त ना हो तो क्या कहेंगे हम उसको, कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। डेबिट होगा अलॉटमेंट के टाइम पे, सेम ऐसे क्या होगा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी कॉल्स इन एरियर्स आ सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 बातें सीख ली, 2 नहीं 3 बातें सीखी हमने। पहले फर्स्ट सीखी क्या, नॉर्मल हमारी एंट्रीज क्या होगी, बैंक टू एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और बैंक टू फर्स्ट कॉल। देन हमने सीखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कौन सी एंट्री के साथ आएगा, आपका कैपिटल की एंट्री के साथ। सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ आएगा, कैपिटल की एंट्री के साथ। देन हमारा कॉल्स इन एरियर्स कहाँ आएगा, ये हमेशा आएगा कौन सी एंट्री के साथ, कॉल्स इन एरिया हमेशा आएगा बैंक की एंट्री के साथ। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर आएगा, कैपिटल की एंट्री के साथ, और कॉल्स इन एरिया